लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, दो लिस्ट है आपके पास, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। जो लिस्ट 1 है उसके अंदर कुछ चीजें दी हुई हैं और यहाँ पे लिस्ट 2 है, यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हुई हैं। हमें देखनी है इनके करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ ऐसे पेयर बनाने हैं कि इनके क्या करेक्ट पेयर बन सकते हैं, और उसके बाद इस ऑप्शन में हमें मैच करके टिक करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अपने पास सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले अपने पास क्या दिया हुआ है बेटा, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो अब बताना ब्लड वेसल्स में इसके कौन मैच कर रहा है, इसमें से सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकेंड ऑप्शन है कंपाउंड एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम। किस तरह की एपिथेलियम प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स में? अगर हमने पढ़ा था इसके बारे में एनसीईआरटी में कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर किस तरह की सेल्स होती हैं, सिंपल स्क्वैमस। किस तरह की सेल्स होती हैं, सिंपल स्क्वैमस, जिनकी बाउंड्री क्या होती है, इरेगुलर सी बाउंड्री होती है और थिन वॉल होती हैं, ताकि इजीली इसके अंदर से किसी भी चीज का, जिस भी चीज का डिफ्यूजन होना हो इजीली हो सके। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ब्लड वेसल्स के अंदर किस तरह की सेल्स प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट है आपके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ए किसके साथ हुआ, पी के साथ, लिख लिया हमने। एक तरीका है अपना कि ए हमारा किसके साथ मैच हुआ, पी के साथ, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, बाद में ये मैच कर लेंगे इससे। बक्कल कैविटी के अंदर किस तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अगर आपको याद आ रहा हो, कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड यानी कि जिसके अंदर क्या थी, कई सारी मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती थी। ठीक है, जिसका काम क्या था, लिमिटेड रोल होता था जिसका सिक्रीशन में, जिसका मेन काम क्या था, मेनली प्रोटेक्शन का। किससे प्रोटेक्शन का, मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करती थी। तो बक्कल कैविटी में किस तरह की सेल्स प्रेजेंट हो, ब्रेस्ट बॉर्डर क्या करेंगी वहां पे, सीलेटेड क्या करेंगे, तो किस तरह की होती है, कंपाउंड एपिथेलियम। तो बी किसके साथ मैच होगा, क्यू के साथ। पीसीटी, ठीक है, पीसीटी बोले तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट थे, नेफ्रॉन के अंदर, किडनी के अंदर, किडनी की नेफ्रॉन के अंदर। अगर मान लो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ऐसे नेफ्रॉन, ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर प्रेजेंट होती थी आपकी कैसी सेल, क्यूबॉइडल सेल। ठीक है, क्यूब जैसे, जिनकी शेप कैसी होती थी, क्यूब जैसी। और यहाँ पर एक क्या मॉडिफिकेशन होती थी कि यहाँ पर ऐसे स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते थे। तो हम इन सेल का नाम देते थे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कराती थी। पीसीटी में क्या होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, वो किसकी वजह से होता था, ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की वजह से हो पाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ब्रश बॉर्डर्ड। ठीक है, तो सी आर किसके साथ मैच हुआ, सी के साथ। अब बचा आपका एस, ट्रेकिया, सीलिएटेड एपिथेलियम। क्यों, अगर कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसको सीलिया क्या करेंगी, ऐसे ऐसे मूव करके, ऐसे ऐसे मूव करेंगे और उस डस्ट पार्टिकल को बाहर निकाल देंगे, ताकि डस्ट पार्टिकल मूव होके बाहर निकल जाए। तो सीलिएटेड एपिथेलियम वहां पे जरूरत है। तो एस किसके साथ कंबाइन हुआ, डी के साथ। अब एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ आपको, ए किसके साथ मैच हो रहा है, पी के साथ। यही देख लो, ए पी किस में है, तो ए इसमें क्या हुआ है, ये पहले ही हट गया, इसमें ऐसा है, ये पहले ही हट गया। ए पी इसमें और इसमें, अब इन दोनों में से देख लेते हैं क्या हुआ। अब बी अपना क्यू के साथ है, बी अपना क्यू के साथ है, यहाँ पर क्या है, बी क्यू के साथ है, चलो ये भी ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ गया अपना। सी आर के साथ है, सी ये वाला इसमें सी आर के साथ नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हट गया अपना, यहाँ पे सी आर के साथ ये वाला है, और डी के साथ ऐसे, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए। क्लियर है।